नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से अपने चैनल अपना क्लासेज में। हम लोग पिछले वीडियो तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग आंतरिक संरचना के पहले भाग क्रस्ट के बारे में और डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक जो परतें हैं उनमें से क्रस्ट एकमात्र ऐसा प्लेट है जिसके बारे में मानव बहुत ज्यादा जानता है, क्योंकि हमारी सारी गतिविधियां इसी के ऊपर होती हैं। तो हमने आपको उसी पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो क्रस्ट की मोटाई होती है वो एक समान नहीं होती है, वह कहीं कहीं पतली है तो कहीं मोटी है। जैसे पहाड़ी इलाके, जहां पर पहाड़ी इलाके होंगे वहां पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होगी, और जहां समुद्री इलाके हैं, महासागरीय इलाके हैं, वहां पर क्रस्ट की मोटाई कम होती है। इस प्रकार क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। और मैंने बताया था कि क्रस्ट जो है वह पूरी तरह से ठोस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्रस्ट बनाया है। इस क्रस्ट पर यानी पृथ्वी पर मौजूद जो सबसे उच्चतम बिंदु है, यानी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यानी इस क्रस्ट पर सबसे ऊंचाई तक जो धरातल पहुंचा है वो माउंट एवरेस्ट नाम दिया जाता है। और इस क्रस्ट पर सबसे गहराई तक जो बिंदु है उसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच। यह जो है प्रशांत महासागर में उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट से लेकर के आपका माउंट एवरेस्ट यानी पर्वतीय इलाकों में क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है, लेकिन महासागरीय इलाकों में देखिए धरातल जो है इतना ही पतला मिल रहा है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सागर, महासागर या जमीनी भाग है वो सारा कुछ क्रस्ट पर ही मौजूद है। आप पृथ्वी की आकृति जानते हैं, पृथ्वी की आकृति जो है एक गोलाकार के रूप में है, और चूंकि सबसे ऊपरी परत क्रस्ट ठोस हिस्सा है, सॉलिड फॉर्म में है, इस वजह से जब ये बैंड होता है तो यह क्रस्ट जो है कई प्लेटों में टूटा हुआ है, जिसमें से 6 बड़ी प्लेटें हैं और 15 छोटी छोटी प्लेटों में क्रस्ट टूटा हुआ है। और क्रस्ट के बाद जो दूसरा भाग है, परत है मेंटल, हमने बताया था कि मेंटल अर्ध ठोस अवस्था में है। तो मान लीजिए मेंटल है तो क्रस्ट उसके ऊपर ऐसे फ्लोएटिंग करता है, तैरता है, तैरते रहता है। अर्थात इस पृथ्वी का जो ऊपरी सतह क्रस्ट है यह क्रस्ट प्लेटों में डिवाइड है। उस क्रस्ट प्लेटों में 6 बड़ी प्लेटें हैं जिनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट। अगर पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा प्लेट कौन है तो सबसे बड़ा प्लेट है प्रशांत प्लेट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत भारत किस प्लेट पर स्थित है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर भारत स्थित है। इस प्रकार क्रस्ट जो है 6 बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड है। इसी के ऊपर यह सागर, महासागर या पर्वतमालाएं जो है इसी क्रस्ट के साथ तैरते रहती है, हिलते रहती है। इस प्रकार जो देखा गया कि प्लेटें हैं क्रस्ट की, यह क्रस्ट की प्लेटें 3 तरह की गति करती हैं, जिन्हें क्रस्ट की या प्लेटों की गतियां कहते हैं। इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने ही इन महाद्वीपीय सिद्धांत को दिया है, क्रस्ट के बारे में इस सिद्धांत को दिया। ये 3 तरह की प्लेटों की गति कौन कौन सी है तो आपके सामने लिखा हुआ अपसारी गति, दूसरा अभिसारी गति, तीसरा संरक्षी गति। अपसारी गति क्या है तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो इस गति को हम लोग अपसारी गति कहते हैं। तो देखिए जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है ना तो इस कंडीशन में पर्वतों या पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। तो पृथ्वी क्रस्ट के यानी प्लेट के अपसारी गति से क्या निर्मित होता है, पर्वतों का निर्माण। दूसरा अभिसारी गति। अभिसारी गति यानी जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाता है तो उन प्लेटों के बीच रास्ता मिलता है, जिसके कारण पृथ्वी के कोर में यानी तीसरे परत में मौजूद जो लावा है वो ज्वालामुखी के रास्ते बाहर निकलता है।
तीसरी गति है संरक्षी गति, जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे गति करते हैं। यह 3 प्रकार की प्लेटों की गतियां होती हैं। इन तीनों गतियों में स्वाभाविक है भूकंप जरूर आता है। तो इन्हीं प्लेटों के हिलने से हमें भूकंप का एहसास होता है। इस प्रकार क्रस्ट की प्लेटें गति करती हैं। बात की जाए कि यह क्रस्ट की प्लेटें कितने दूर तक गति कर सकती हैं, तो औसतन 1 वर्ष में 2 से 3 सेंटीमीटर यह प्लेट घिसकती है या गति करती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं लग पाता है। अब बात आती है लॉजिक वाली कि कैसे हमें पता कि यह महासागर या यह क्रस्ट जो है कई प्लेटों में विभाजित है, क्योंकि पृथ्वी कोई छोटी सी चीज तो है नहीं। तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक, मान लीजिए ये पेज है, हम इस पेज को फाड़ दे रहे हैं। अब अगर पूछा जाए तो ये देखिए, यह पेज दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि यह दोनों पहले एक साथ थे, जुड़े हुए थे? तो हम देखते हैं कि इसका ये जो खांचा बना हुआ है फाड़ने पर, यह खांचे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर जो क्रस्ट प्लेटें डिवाइडेड हैं, उनके जो खांचे बने हुए हैं वो दूसरे खांचों में एकदम फिट बैठते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार हमको पता चलता है कि यह प्लेटें पहले जुड़ी रही होंगी, फिर पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण या गतिविधियों के कारण वह टूट गया। इस प्रकार प्लेटें जो है 6 भाग में विभाजित हो गई। तो आशा करता हूं आपको यह क्रस्ट के बारे में रोचक जानकारी, इन प्लेटों के बारे में रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर वही रोज की तरह वही बात, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर देते तब तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।